बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी उम्मत को जो मसला समझने में बहुत ज़्यादा देर लग गई वो ये थी कि मुख्तलिफ का मुतज़ाद होना ज़रूरी नहीं होता, और तकरीबन 1400 सालों से हम मुख्तलिफ को मुतज़ाद समझ रहे थे। और मैं अभी पीछे तस्वीरी झलकी में वो देख रहा था कि उसकी सबसे संजीदा कोशिश कि हम मुख्तलिफ को मुनफरिद समझें। कायनात की सबसे नामुकम्मल शय का एक रुख होता है, हर मुकम्मल शय अपने अंदर उस अपना ऑपोजिट ले के आती है। आप खुदावंद करीम के जब नाम पढ़ते हैं तो ऑपोजिशन ऑफ द नेम शामिल होती है। इसकी सबसे संजीदा कोशिश इस ज़माने में डॉक्टर जनाब ताहिरुल कादरी साहब ने की, और ये हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि पहले हम ऐसी बातें असलाफ़ में सुनते थे 300 साल पहले, लेकिन अब हमारे पास एक ज़िंदा मिसाल भी मौजूद है। डॉक्टर हुसैन साहब, मैं एक बहुत अहम बात आपके आगे रखना चाहूँगा। मैं जदीद बच्चों में बैठता हूँ। जदीद जहन 3 अलूम ने बनाया है और इसके ऊपर कोई ये मुसल्लमा है, और मुझे इस बात का कभी कभी अफसोस होता है कि हम माजी की जीत बताते रहते हैं कि शायद हाल की हार की तलाफ़ी हो जाए। वो नहीं होगी। हमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से ये बात सीखनी चाहिए कि मगरिब की तहज़ीब में जो मिल्टन ने 60वें साल में नज़म लिखी और कांट ने 72वें साल में अपनी अहम किताबें लिखी, ताहिरुल कादरी साहब अपने माजी के कामों के बावजूद हर लम्हे लिख रहे हैं, ख़िताब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुअल्लम असल में वो होता है जो यूनिवर्सिटी के बाद भी तालिब इल्म उसके घरों में आते रहें, और ये सबसे बड़ी बात उनकी है। हमारी ज़िंदा तहज़ीब में कोई मुफ़क्किर शायद हमारे पास ना हो जो अपनी बुज़ुर्गी या ज़ईफ़ी में जदीद कलाम करे। तो वो 3 मज़ामीन डॉक्टर साहब आप उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। उनमें पहला मज़मून क्वांटम फ़िज़िक्स है, दूसरा मज़मून जदीद नफ्सियात है जिसमें जेंडर इश्यूज़ आ जाते हैं जो मेरी बहन ने मुझे पहले बताया, और तीसरा है जदीद मईशत जो लालच और मज़ा के असूल पर खड़ी है, लालच और लज्जत के असूल पर खड़ी है। किसी कदीम दानिश्वर ख़ुसूसन हमारी तहज़ीब में इसके जवाब नहीं थे। मैं ये बात बिल्कुल रस्मन नहीं कह रहा कि मैं क्योंकि उनके बेटे की सामने बात कर रहा हूँ या आपकी जगह पर हूँ। आपके पास इस वक्त जदीद तहज़ीब में कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया के बाद कोई दूसरी किताब नहीं है जो हर कारी कुरान पर यह लाजिम कर दे कि 120 अलूम पढ़ो, क्योंकि तुम अल्लाह के आशिक बनते हो तो वो अलूम भी पढ़ो जो अल्लाह तुम्हारे जहन को मुतारिफ कराना चाहता है, और अरबी के रोब से अब और रोब मुझ पे मत झाड़ो, वो अलूम पढ़ो। ये ताहिरुल कादरी साहब की बहादुरी है। मैंने बल्कि मैम से एक बात की कि इल्म नाकिस है अगर आलिम बहादुर नहीं है। मतलब अभी लोग देख रहे थे कि खुद कुछ बमबारों के लिए कहा क्या कहना है नहीं कहना, हमारे घर ना आ जाएं, तो 600 सफ़े की बात लिख दी और उन्होंने बताया कि मैं अपने इल्म से बड़ा हाल रखता हूं, मैं अपने इल्म का दिफा भी कर सकता हूं। तो ये बहुत अहम बात है जो हमें आज समझनी चाहिए कि कुरान जितना किसी मजहबी आदमी का है उतना ही उलिल अलबाब का भी है, और ये राह हमवार इस दौर इस सदी में प्रैक्टिकली जहाँ मौजूद हैं ताहिरुल कादरी। और दूसरी एक मैं बात करना चाह रहा था वो सब लोग भूल गए। ताहिरुल कादरी साहब को सुनते हुए एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि वो गुनाहगार के लिए उम्मीद पैदा करते रहते हैं। ये इस दौर में अब मुअत्तल हो चुका है, मतलब कि मैं आलिम हूं इस फजीलत पे कि तुम गुनाहगार हो, और वो अरबी का रोब है। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं इस हुलिये में यहाँ, मतलब हुलिये से मुराद डॉक्टर साहब तो समझते हैं कि मैं यहाँ खड़े होकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े लोगों की महफिलों में छोटे लोगों को बुलाया जाता है। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे दावत दी। आखिर में एक बात जो मैंने यहाँ आकर नोट की और उसको मैं ना करूँ तो वो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। वो हम वीसी साहब चले गए, मुझे ऐसे उस्ताद से बहुत घबराहट होती है डॉक्टर साहब, जो ये पहले ही बता देते हैं कि मैं 3 दिन बाद ये स्लाइड्स पढ़ाऊंगा, यानी कि वो तजदीद जो वो इल्म में करना चाह रहे हैं वो उसमें खुद पॉज है। तो वहां पीछे आप देखें हजरत के लेक्चर से पहले कि उनके नोट्स हैं स्पेस और यूनिवर्स वाले,
یہ بڑے عالم کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی۔ جب خدا ہر لمحے بلند ہو گیا تو اس کا عاشق کیسے اسی سطح پر پچھلے 3 دنوں میں رکا ہوا ہے؟ تو بڑا عالم عموماً وجدان کی گفتگو کرتا ہے اور حوالے میں کہتا ہے کہ میری کتاب دیکھ لینا، جس کے لیے ان کی لائبریری اوپر موجود ہے۔ اور عالم طاہر القادری صاحب وہ ہیں کہ وہ جب آپ ملاقات کریں تو اپنی کتاب سے زیادہ بڑے طور پر آپ کو ملیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ کے حضور اس مجلس کے اغراض و مقاصد سے بڑی ہو کر دعا ہے، یا اللہ ہماری دین کی حفاظت فرما۔ ڈاکٹر صاحب آپ پلیز کبھی ہمیں یہ بتائیں، ہمارے پاس جدید ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے شاید اب جوابات نہیں ہیں، ہم 13ویں صدی کے الہاد کے جوابات دے رہے ہیں، اور سیریس محفل میں خود طاہر القادری صاحب سے فیضیاب ہوتا ہوں، ان سے سیکھتا رہتا ہوں۔ اس میں سب سے اہم کاوش قرآنک انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس کی ایک لائن ہم بار بار یونیورسٹیوں کے دیواروں پہ لکھ دیں کہ جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا۔ قرآن کئی علوم مانگتا ہے اپنے قاری سے، قاری ہو قرآن کا اس پر لازم ہے کہ اگر وہ آئی فون رکھتا ہے تو ایک ٹیلیسکوپ بھی رکھے، کیونکہ وہ اس نے وہ آیت پڑھ رکھی ہے، اللہ میں تفکر کروں گا رات اور دن کے آنے جانے اور زمین و آسمان کے بننے پہ، تو وہ خالی آنکھ سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ ہمارے سروں پر ایسے لوگ سلامت رکھیں جو ہمارے وہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوں کہ ہم یہ کہہ سکیں ڈاکٹر صاحب کہ یار میں نہیں جانتا لیکن وہ جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، ان سے تمہاری ملاقات کرا دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا، آخر میں دعویٰ یہی ہے کہ سب سے رحمان اللہ اور ان کے رسول آقائے دو جہاں سرکار دو عالم۔ بہت